जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के BA 6 सेमेस्टर होम साइंस विषय के HSC 305 पेपर, जिसकी परीक्षा दिनांक 26 मई 2025 को संपन्न हुई है, के विभिन्न प्रश्नों का अवलोकन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अनुसंधान शब्द डैश भाषा से लिया गया है या फ्रेंच भाषा से लिया गया है? ये ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी नमूना की एक सीमा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, चयन में पक्षपात की संभावना। क्वेश्चन नंबर 3, प्राथमिक डाटा संग्रहित किए जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक डाटा संग्रहण विधि नहीं है? इनमें से कोई भी द्वितीयक डाटा संग्रहण विधि नहीं है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, अनुसंधान का प्रथम चरण है। इसका पहला चरण है समस्या की पहचान करना। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, प्रतिदर्श त्रुटि है। उपरोक्त सभी ऑप्शन यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन ज़्यादा महत्व का है? तो इस क्वेश्चन में जनसंख्या करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, किसी अनुसंधान आख्या के प्रमुख डैश भाग होते हैं? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, 5 भाग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, वह क्षेत्र जहां महिलाएं अपना परचम लहरा सकती हैं। तो बेकरी, साज सज्जा, वस्त्र उद्योग सभी है, इसीलिए डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, एक महिला उद्यमी के लिए चुनौतियां डैश। उपरोक्त सभी प्रकार की चुनौतियां हैं, पारिवारिक जिम्मेदारी, प्रशिक्षण का अभाव और सीमित वित्त। क्वेश्चन नंबर 11, मुद्रा योजना डैश वर्ष शुरू की गई थी। ये 2015 में शुरू की गई थी। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, महिला उद्यमी सहायक हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 13, महिला उद्यमियों के लिए योजनाएं डैश हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 14, एक अच्छा नमूना कैसा होना चाहिए? तो एक अच्छा नमूना जनसंख्या का सटीक प्रतिनिधित्व करना चाहिए। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, सारणी में डेटा का वर्णन किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, पंक्ति तथा कॉलम के रूप में। क्वेश्चन नंबर 16, सामाजिक अनुसंधान का महत्व है। तो सामाजिक अनुसंधान का महत्व सभी है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, साक्षात्कार में उपलब्ध डेटा होता है। ये सभी प्रकार का होता है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, STEP योजना का पूर्ण रूप है। इसका पूर्ण रूप प्रशिक्षण तथा उद्यम सपोर्ट योजना है। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, अन्नपूर्णा योजना डैश वर्ष में लागू की गई। ये सन 2000 में लागू की गई थी। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, स्टार्टअप इंडिया डैश वर्ष शुरू की गई। ये 2016 में शुरू की गई। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, महिला क्वार योजना डैश वर्ष के ऊपर की महिलाओं के लिए लागू है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, 18 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 21, सिडबी का पूर्ण रूप है। सिडबी का पूर्ण रूप भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक है। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23, उद्यम शक्ति पोर्टल डैश द्वारा शुरू किया गया। यह MSME के द्वारा शुरू किया गया। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24, TREAD योजना कार्य करती है। तो समूह के माध्यम से कार्य करती है। हालांकि NGO की भी इसमें भूमिका रहती है, लेकिन सी ऑप्शन ही यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 25, महिलाओं के लिए सरकारी निवेश योजनाएं हैं। तो उपरोक्त सभी हैं। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26, सामाजिक अनुसंधान की विशेषताएं डैश हैं। तो उपरोक्त सभी हैं। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27, सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति है। यह उपरोक्त सभी प्रकार की है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 28, सामाजिक अनुसंधान के प्रकार हैं, यह बेसिक और अप्लाइड दोनों हैं, इसीलिए सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 29, सामाजिक दूरी पैमाना अनुसंधान की विधि डैश है, ये गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों है, इसीलिए सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, उपरोक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 30, सामाजिक सर्वेक्षण के उद्देश्य हैं, इसके उद्देश्य उपरोक्त सभी हैं, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31, प्राथमिक डेटा है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 32, अवलोकन विधि की विशेषताएं डैश हैं, तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 33, संगणना विधि की विशेषताएं, इसका भी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 34, चुनाव प्रणाली में कौन सा चरण नहीं है, तो सैंपलिंग में जो है इनमें से सभी चरण शामिल है, इसीलिए डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 35, निर्देशन की समस्याएं हैं, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 36, सारणीयन की समस्याएं हैं, इसका भी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 37, सारणियों के प्रकार हैं, तो विशिष्ट सामान्य जटिल सभी हैं, इसीलिए डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38, किसी भी रिपोर्ट का प्रथम पेज होता है, इसको शीर्षक पेज कहते हैं, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39, ग्राफिक्स के रूप में दिया जाता है, तो चार्ट के रूप में दिया जाता है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40, डैश चार्ट किसी संपूर्ण के भाग को दर्शाता है, पाई चार्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 41, डैश अनुसंधान तुरंत प्रयोग को बढ़ावा देती है, तो क्रिया शोध अनुसंधान, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 42, SHG का पूर्ण रूप है, यह स्वयं सहायता समूह है, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 43, FPO का पूर्ण रूप है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, कृषि उत्पादन संगठन। क्वेश्चन नंबर 44, महिलाओं को सशक्त किया जा सकता है, तो उपरोक्त सभी के द्वारा सशक्त किया जा सकता है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45, व्यक्तिक अध्ययन की विशेषताएं हैं, गहन अध्ययन, संपूर्ण अध्ययन और अध्ययन की विशिष्ट इकाई, ये सभी हैं, इसीलिए डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 46, निर्देशन प्रणाली के महत्व डैश, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 47, सेंट कल्याण योजना द्वारा चलाई जा रही है, यह सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा चलाई जा रही है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से कौन महिला उद्यमी नहीं है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये सभी महिलाएं महिला उद्यमी हैं। क्वेश्चन नंबर 49, भारत की प्रथम महिला उद्यमी हैं, वे कल्पना सरोज हैं, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन आपका है, मुद्रा योजना के अंतर्गत लोन के प्रकार हैं, तो ये 3 प्रकार हैं, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। इसी प्रकार के अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल लर्न टू अर्न विद प्रवीण को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।